नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी लर्न 2.2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की है हमारी यह क्लास जो हमारी है यह दूसरी है। यह हमारी क्लास जो है यह हमारी दूसरी रहेगी और इसमें हम बात करने वाले हैं रचनाओं की। तो इसमें हम जो है कुछ पद्य और गद्य के रचनाओं के बारे में बात करने वाले हैं, गद्य और पद्य के रचनाओं के। तो इसमें जो है सभी प्रकार की रचनाएं सिर्फ एक ही वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस जो है वीडियो में सभी प्रकार की रचनाओं का वर्णन हम करने वाले हैं। इसमें यह जो हमारा वीडियो है यह हमारा पार्ट 1 रहने वाला है और पार्ट 1 में हम कुछ जो है रचनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगले जो है वीडियो में पार्ट 2 में हम बनाएंगे, हम और जो है रचनाओं के बारे में। तो आइए बात करते हैं हम दोस्तों। अगर आप जो है हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो अगर वीडियो अच्छी लगे अंत तक देखिएगा तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए आइए हम बात करते हैं तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में। तो तुलसीदास जी ने जो है कुछ जो है रचनाओं के बारे में लिखा है। पहले मैं ये बता दूँ ये तुलसीदास हैं कौन। यह जो है भक्ति काल के कवि हैं। यह भक्ति काल के रचनाकार हैं। यह भक्ति काल के रचनाकार हैं जो पूर्व मध्यकाल कहलाता है, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। मध्यकाल भी कहते हैं। ठीक, क्लियर। आइए, इनकी जो पहली रचना है हमारी है विनय पत्रिका। अक्सर यह जो है हमारे एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट और एस्टेट में पूछी जाती है। तो हमारी जो इनकी पहली रचना है वह कौन सी है? विनय पत्रिका है। दूसरी है इनकी कवितावली, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गीतावली तीसरी है। दोहावली चौथी है। कृष्ण गीतावली पाँचवीं है। छठा है इनकी रामलला नहछु। यह बहुत ही मशहूर है, यह एग्ज़ाम में पूछी जाती है, यह एग्ज़ाम के तौर पर पूछी जाती है, इसको हम इम्पॉर्टेंट लगाएंगे। और अगली हमारी है रामाज्ञा प्रश्नावली। फिर इसके बाद है हमारी हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये पार्वती और जानकी जितने अंतिम में मंगल लगे हों, जिन रचनाओं में मंगल लगे हों, समझ लीजिए वह तुलसीदास जी की रचना है। क्लियर, ये इसकी ट्रिक है। क्लियर। आइए, अब है बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और फिर श्री रामचरितमानस। अगर हम इसकी बात करें श्री रामचरितमानस की, तो इन्होंने यह जो भक्ति काल के रूप में लिखा है इसको, और यह बहुत ही मशहूर है हमारी। और इसका अगर हम बात करें तो ये जो है पेपर के दृष्टि से आती है। तो आइए हम अब बात करने वाले हैं दूसरे रचनाकार के बारे में। देखते हैं कौन से हैं रचनाकार। जी हाँ दोस्तों, दूसरे हैं हमारे सूरदास जी। कौन से हैं? सूरदास। तो सूरदास एक ये भी जो है भक्ति काल के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल के कवि हैं। और बताया जाता है कि सूरदास जी बचपन से ही क्या कहते हैं, ये देख नहीं सकते थे। तो आइए इनके हम रचनाओं के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो तीन जो रचनाएं हैं बहुत ही मशहूर हैं। सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। यह जो है तीन रचनाएं बहुत ही मशहूर हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं दोस्तों। और अगली है हमारी गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत और पद संग्रह और सूर पचीसी। अगर हम बात करें, यह जो है कृष्ण भक्त थे। इन्होंने कृष्ण के बारे में रचनाओं का संग्रह किया है। गोवर्धन लीला, नाग लीला, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, सूरसावली, सूरसागर, पद संग्रह, सूर पचीसी। इन्होंने ये जो है रचनाएं लिखी हैं, ये सारी की सारी कृष्ण के आधार पे लिखी हैं, कृष्ण जी के आधार पे लिखी है। तो हमारी जो है कौन सी हो गई? पहली हो गई हमारी सूरसागर, दूसरी हुई सूरसावली, तीसरी हुई साहित्य लहरी,
फिर अगली हमारी गोवर्धन लीला, फिर नाग लीला, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सुपचीसी दोस्तों। आइए अगले जो है, अगली हमारे कौन से हैं देखते हैं, बात करते हैं। अगले मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी भी भक्ति काल के कवि हैं। यह जायसी भी भक्ति काल के कवि हैं, अर्थात पूर्व मध्यकाल के रचनाकार हैं। आइए जैसे हम बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी सिर्फ 4 ही रचनाओं, अगर बात करें इनकी 4 ही रचनाएं नहीं हैं, इनकी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से हम वहीं जो है रचनाओं के बारे में चर्चित करेंगे, वहीं रचनाओं के बारे में बताएंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो इनकी जो पहली है पद्मावत है, दूसरी अखरावत है, तीसरी आखिरी कलाम है, चौथी चित्रलेखा। ये चारों की चारों एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, और यह जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे हमारा कोई भी हो, चाहे हमारा टीजीटी हो, चाहे हमारा पीजीटी हो, चाहे हमारा यूपी टेट हो, चाहे हमारा सीटेट हो, चाहे हमारा सीटेट हो। सीटेट में हालांकि इतना नहीं पूछा जाता है, और चाहे हमारा स्टेट हो ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं अगले रचनाकार। तो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। इनकी पहली है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, इनकी 4 रचनाएं मशहूर हैं। अच्छा ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं अगले रचनाकार की। अगले रचनाकार हैं हमारे केशवदास। केशव की रचनाओं की देखिए, हमने यहाँ पे केशवदास जी की उन्हीं रचनाओं के बारे में चर्चा की है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मशहूर हैं या इम्पॉर्टेंट है। आइए इनकी जो पहली रचना है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नख शिखा, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र। अगर बात करें तो ये नख शिखा, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, ये चारों रचनाएं बहुत ही मशहूर हैं। ये चारों रचनाएं बहुत ही मशहूर हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछी जाती हैं, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। तो आइए अगली इनके नीचे बात करते हैं। इनकी 2 रचनाएं और हमारे पास हैं, जो विज्ञान गीता है और हमारी छंदमाला है। क्या है? विज्ञान गीता है और हमारी छंदमाला है। यह इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि हमारी ये वाली हैं शुरुआत की 4। आइए ठीक है, फिर से पहली है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नख शिखा, रतन बावनी, रवीर देव सिंह, विज्ञान गीता, छंदमाला, यही इनकी रचनाएं हैं। किसकी हैं ये? यह हमारी हैं केशवदास जी की रचनाएं। आइए अब हम बात करते हैं अगले कौन से हैं रचनाकार। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगर हम बात करें दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की, अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की, तो यह जो है हमारे किस काल के हैं? यह हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। किसके हैं ये? आधुनिक काल के रचनाकार हैं, और इस जो है काल को हम भारतेंदु युग भी कहते हैं। भारतेंदु युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतेंदु युग भी कहते हैं। आइए अगर इनकी हम रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी पहली रचना है प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम बलिका। आइए इनका हमने जो है शुरुआत में देखिए प्रेम शब्द लगा है। देखिए इनकी रचना में प्रेम शब्द लगा है। क्या लगा है दोस्तों? प्रेम शब्द लगा है। अर्थात कहने का मतलब है जो इनकी रचनाएं हैं, जो प्रेम फुलवारी है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है, प्रेम मालिका है। देखिए इनकी एक ट्रिक है इनकी एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं। क्या है इनकी ट्रिक? ट्रिक है इनकी ये वाली, इस वाले रो की रचनाएं याद करने की ट्रिक है। प्रेम में लीन हर्षु
प्रेम में लीन हर्षु, प्रेम में लीन हर्षु, यह इनकी ट्रिक है। जहाँ जहाँ प्रेम आ जाए, प्रेम फुलवारी आ जाए, प्रेम प्रलाप आ जाए, प्रेम माधुरी आ जाए, प्रेम तरंग आ जाए, प्रेम सरोवर आ जाए, प्रेम मलिका आ जाए, तो किसकी रचनाएं हो जाएंगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हो जाएंगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हो जाएंगी। आइए एक बार फिर से हम इधर ट्रिक हम लिख देते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं। ट्रिक इनकी क्या है? प्रेम में लीन हर्षु, प्रेम में लीन हर्षु, यह इनकी ट्रिक है। पहले इनकी रचना कौन सी हुई? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका। आइए अगर हम बात करें अगले की, तो भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, उर्दू का श्यापा, बंदर सफा, नए जमाने की मुकरी। ये जो रचना है हमारी नए ज़माने की मुकरी, यह एग्ज़ाम में आती है। यह जो है यूजीसी नेट में आई हुई रचना है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे टीजीटी में आ सकती है। तो अगर ये रचनाएं बहुत ही मशहूर हैं और हमारी जो है पूछी भी जाती हैं, तो इनकी ट्रिक क्या है? प्रेम में लीन हर्षु, प्रेम में लीन हर्षु, कौन सी? प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका। क्लियर? अच्छा, अगर हम दोस्तों बात करें इनकी, और इनकी जो मशहूर है, एक जो है मशहूर है, एक इनका नाटक है दोस्तों, इनका एक नाटक है। कौन सा है नाटक? इनका एक नाटक है हमारा अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, यह बहुत ही मशहूर है। ये हमारा पहला हुआ। और दूसरा इनका नाटक है भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही पूछ लिया जाता है मित्रों। और इनका अगर बात करें, बहुत ही इनकी रचनाएं हैं। इनकी एक जो है, एक इनका और नाटक है हमारी भारत जननी, इनकी भारत जननी भी एक नाटक। ये तीनों नाटक हैं मित्रों, यह तीनों नाटक हैं, यह बहुत ही मशहूर हैं और यह पूछे भी जाते हैं। नाटक हैं, यह एकांकिक हैं। आइए अगले हम जो है रचनाकार की बात करते हैं। अगले हमारे रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगले हमारे कौन से हैं? अगले हमारे रचनाकार हैं, अगले जो है हमारे रचनाकार हैं, क्या हो गया अगले हमारे रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगर हम दोस्तों बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो यह जो है आधुनिक हैं, यह भी आधुनिक काल के हैं, आधुनिक काल के हैं। लेकिन इनका कौन सा युग है? इनका द्विवेदी युग है। इनका कौन सा युग है मित्रों? द्विवेदी। यह जो है द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। और इनकी जो है कुछ रचनाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, जैसे इनका वैदेही वनवास, तो प्रेम प्रवास और रस कलश। अगर हम बात करें इन दोनों रचनाओं की, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। यह अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, यह अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। इनका तीसरा है रस कलश, चौथा है चौखे चौपदे, अगला है रुक्मणी परिणय, फिर रसिक रहस्य है, प्रेम परपंच है, प्रेम परपंच है। और अगली अगर हम बात करें तो हमारा है प्रेमांबु प्रवाह। कौन है? प्रेमांबु। तो पहली वैदेही वनवास, फिर प्रिय प्रवास, रस कलश, चौखे चौपदे, रुक्मणी परिणय, रसिक रहस्य, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रवाह। अगर हम बात करें इसकी वैदेही वनवास की, प्रिय प्रवास की बात करें, रस कलश की बात करें, रुक्मणी परिणय की बात करें, और प्रेम परपंच की बात करें, रसिक रहस्य की बात करें, ये जो है रचनाएं बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। और यह किसकी हैं? यह किसकी हैं? यह हरिओध की हैं। किसकी हैं दोस्तों? यह हरिओध की हैं। यह किसकी हैं? हरिओध की रचनाएं हैं। किसकी हैं ये? देखिए, अच्छा हमने भी कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था जिसमें प्रेम लगा हो भारतेंदु हरिश्चंद्र की होगी। लेकिन इसमें देखिए प्रेम लगा है, प्रेम परपंच। देखिए इसमें हम एक ट्रिक इसको याद रखेंगे,
पहले शब्द में प्रा लगा हो, दूसरे शब्द में प्रा लगा हो, तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं होगी। वह किसकी होगी? वह होगी हरि अवध की, हरि अवध की होगी, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध। क्लियर? अच्छा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं का संग्रह कौन सा है? कौन सा है हमारा? वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चौखे चौबदे, रुक्मणी प्रणय, रसिक रहस्य, प्रेम परपंच और और कौन सा है? प्रेमाम्बु प्रवाह। आइए अब हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का संग्रह। अगर हम बात करें मैथिली शरण की, तो यह भी एक जो है आधुनिक काल के कवि हैं, यानी द्विवेदी युग हैं। यह द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। यह द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। तो ये इनकी है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, और ये कौन सी है हमारी? यह हमारी सिंहराज है, चंद्रहास है, तिलोत्तमा है, शकुंतला है, त्रिपथगा है, नहस है, अंजलि है, अंजलि और अर्ध है, पार्थवी पुत्र है, पार्थवी पुत्र है। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका देते हैं। हाँ ये सिद्धराज थी। हाँ, अगर हम बात करें साकेत की, अगर हम बात करें मित्रों भारत भारती की, अगर हम बात करें रग में भंग की, अगर हम बात करें पंचवटी की, अगर हम बात करें शकुंतला की, अगर हम बात करें नहुस की, अगर हम बात करें पृथ्वी पुत्र की, तो ये जो रचनाएं हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, और यह एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी भी जाती हैं। चाहे हमारा बीएड का हो, बीएड एंट्रेंस अभी यह हमारा लगभग 6 जुलाई को होने वाला है। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा 6 जुलाई को होने वाला है। उसमें ये काम में आएंगी हमारी रचनाएं। और हमारा टीजीटी अभी होने वाला है। वैकेंसी दोस्तों आ चुकी हैं। पीजीटी है हमारा, सुपर एट का कोई पता नहीं, सुपर एट आने वाला है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। हमारा अगस्त या सितंबर तक देखने को वैकेंसी मिल सकती हैं दोस्तों। तो हमारी जो साकेत है, भारत भारती है, रंग में भंग है, पंचवटी है, शकुंतला है, नहस है और पृथ्वी पुत्र है, यह मैथिली शरण यानी गुप्त जी की रचनाएं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं दोस्तों। तो आइए अगली जो है देखते हैं कौन रचनाकार हैं। अगले जो हमारे रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम बात करें दिनकर की, यह भी द्विवेदी युग के हैं, यह भी द्विवेदी युग के ही हैं, द्विवेदी युग के हैं, और यह बहुत ही मशहूर है। दिनकर जी की रचनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। इनकी जो रचना है, एक हमारी रेणुका हुई, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, चक्रवाल, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, इतिहास के आंसू, बापू, बारदौली विजय। आइए और देखते हैं कौन कौन सी हैं। और हमारी हो गई हरे का हरिनाम, और हमारी हो गई हरे का हरिनाम, द्वंद्व गीत, और हमारा धूप और धुआं, प्रणभंग। आइए अब हम इसमें बात करेंगे कौन कौन सी रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से मशहूर। देखिए, एक तो हमारी रेणुका हुई, बहुत ही मशहूर है, एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है। एक हमारी उर्वशी हुई, यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। एक हमारी रश्मिरथी और रसवंती, यह दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। और हमारा एक हो गया द्वंद्व गीत, यह भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें टीजीटी, उसमें भी पूछ लिया जाता है। बात करें हम हमारा जो है इतिहास के आंसू, यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दूसरी धूप और धुआं, यह भी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो कुछ रचनाओं के बारे में हमने बात की, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो दोस्तों इनको हम याद रखेंगे। कौन कौन सी? रेणुका, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू। धूप और धुआं से इतिहास के आंसू गिरते हैं, तब गीत आता है द्वंद्व गीत। और रसवंती, रसमथी और इनकी ट्रिक हम बनाते हैं। रेणुका, रश्मिरथ, रसवंती,
यह तीनों गाती हैं। रेणुका, उर्वशी, रश्मिरथ, रसवंती यह चारों गाती हैं द्वंद्व गीत। और द्वंद्व गीत गाते गाते इतिहास के आंसू रो देती हैं। और इतिहास के आंसू तभी आते हैं जब हमारी आँखों को धुआं छूता है मित्रों। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले रचनाकार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुत ही कमाल के कवि हैं और इनकी रचनाओं के बारे में बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। अगर बात करें, यह जो है आधुनिक युग के छायावादी युग हैं। किसके हैं? छायावादी युग के रचनाकार हैं। छायावादी युग के ये रचनाकार हैं और इनकी रचनाएं बहुत ही मशहूर हैं। जितनी लिखी हैं इनकी रचनाएं जितनी हैं, कामायनी हो, चाहे आंसू हो, चाहे लहर हो, चाहे झरना हो, चाहे प्रेम पथिक हो, चाहे चित्राकार हो, चाहे कानन कुसुम हो, चाहे उर्वशी हो। अभी हम जो है बात करने वाले हैं एक जो है रचना है हमारी उर्वशी। तो दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा था उर्वशी जो है इनकी क्या नाम है? रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी एक रचना है। जी हाँ दोस्तों, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखी है और लिखी है हमारे जो है जयशंकर प्रसाद ने। लेकिन अगर दोस्तों पूछा जाए, इधर लिख देते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना। अगर दोस्तों पूछा जाए उर्वशी, हालांकि एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर उर्वशी पूछ ली जाती है तो जयशंकर का नाम आता है। तो इनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, उर्वशी और प्रेमराज। यह सभी की सभी रचनाएं एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं मित्रों। तो इनको हम याद रखेंगे। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, उर्वशी, प्रेमराज। एक बार फिर देखते हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, उर्वशी, प्रेमराज। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, उर्वशी, प्रेमराज। तो ये किसकी हैं? यह जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आइए अब हम बात करने वाले हैं अगले रचनाकार। तो अगले जो है रचनाकार हमारे होने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह निराला भी हमारे छायावादी युग के हैं। कौन? इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, तुलसीदास, नए पत्ते, बेला, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर हम बात करें परिमल, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें कुकुरमुत्ता, यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अगर बात करें हम तुलसी की और अर्चना की, यह दोनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यह एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक बार फिर हम बताएंगे। परिमल है, कुकुरमुत्ता है, अर्चना है, तुलसीदास है। यह चारों रचनाएं एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछ ली जाती हैं, यानी इम्पॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। आइए अब हम बात करने वाले हैं अगले। और इनकी देखिए 3 रचनाएं छूट गई थी दोस्तों। कौन कौन सी? आराधना, गीतपुंज, जूही की कली। हालांकि आराधना इम्पॉर्टेंट है लेकिन गीतपुंज, जूही की कली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये एग्ज़ाम में केवल पूछ ली जाती हैं, बाकी जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हालांकि हम पढ़ लेते हैं, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे। तो आराधना, गीतपुंज और जूही की कली, यह किसकी हैं? यह हमारी जो है निराला की हैं। आइए अब हम बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है यह भी जो है छायावादी युग है। इनकी है पहली रचना है वीणा, फिर गुंजन है, फिर युगांत है, कला और बूढ़ा चांद। यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और चिदम्बरा, यह भी इम्पॉर्टेंट है, यह भी पूछ ली जाती है। चिदम्बरा है, स्वर्ण किरण है, परिवर्तन है, वाणी है और कौन कौन सी है? और हमारी जो है रश्मि बंधु है, गीत वंश है, सत्य काम है। तो
तो इनकी रचनाएं हैं वीणा है, गुंजन है, युगांत है, कला और बूढ़ा चांद है, चिदम्बरा है, स्वर्ण किरण है, परिवर्तन है, वाणी है, रश्मिबंधु है, गीतहंस है, सत्यकाम है। अगर हम बात करें कला और बूढ़ा चांद की, यह भी इम्पॉर्टेंट है, चिदम्बरा यह भी इम्पॉर्टेंट है, परिवर्तन यह भी इम्पॉर्टेंट है, रश्मिबंधु यह भी, यह और हमारी ये सत्यकाम ये भी पूछ ली जाती है। तो ये 5 रचनाएं एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं मित्रों, तो इनको हम याद रखेंगे मित्रों। आइए अगले जो है हमारे रचनाकार है महादेवी वर्मा जी। यह एक बहुत ही मशहूर रचनाकार हैं, और अगर इनकी हम बात करें तो इनकी सभी रचनाएं, सभी की सभी रचनाएं, यह भी जो है हमारी जो महादेवी वर्मा जी हैं, अगर हम बात करें महादेवी, यह भी जो है छायावादी युग की हैं, छायावादी युग की हैं, और यह भी बहुत ही मशहूर हैं। अगर इनकी बात करें हम, निहार हो, चाहे नीरजा हो, चाहे शांत गीत हो, चाहे दीपशिखा हो, चाहे यामा हो, चाहे रश्मि हो, सभी जो है रचनाएं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट। कौन कौन सी फिर से देखेंगे, निहार है, नीरजा है, शांत गीत है, दीपशिखा है, यामा है, रश्मि है, संदनी, आधुनिक कवि, यह पूरी की पूरी यह महादेवी की रचना है, महादेवी जी की रचना है, महादेवी की रचना है, महादेवी जी की रचना है, और एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी, निहार है, नीरजा है, शांत गीत है, दीपशिखा है, यामा है, रश्मि है, संधिनी है, और आधुनिक कवि है। आधुनिक कवि, महादेवी जी ने आधुनिक कवियों के बारे में चर्चा की थी, इसलिए इनको आधुनिक कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। जी हाँ दोस्तों, महादेवी के बाद हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, और यह भी एक हमारी किसकी हैं, या हमारी एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर हम बात करें इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की, अगर हम बात करें दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनकी रचनाएं हैं, मुकुल है, त्रिधारा है, झंडे की इज्जत में है, स्वदेश प्रेम है, और हमारी जलियांवाला बाग है, हत्याकांड बाग है, और हमारा झांसी की रानी। अगर हम बात करें दोस्तों झांसी की रानी की, यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्वदेश के प्रति प्रेम यह भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें झंडे की इज्जत में, यह भी इम्पॉर्टेंट है, त्रिधारा और मुकुल यह भी इम्पॉर्टेंट है। यह जो है चौहान जी की हैं, चौहान जी की हैं, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाएं हैं, तो ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। और देखा जाए इनकी झांसी की रानी यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है मित्रों। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले। आइए अज्ञेय जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। अज्ञेय जी की रचना है हमारी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के द्वार पार, सुनहले सहवाल, महावृक्ष के नीचे, पूर्वा चिंता, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। अगर देखा जाए इनकी सभी की सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। यह सभी की रचनाएं किसकी हैं? यह अज्ञेय जी की हैं, अज्ञेय जी की हैं। इनका अगर पूरा नाम बात करें, अगर इनका हम पूरा नाम बात करें तो इनका पूरा नाम है दोस्तों, इनका पूरा नाम है दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है क्या है मित्रों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका पूरा नाम है। इनकी रचनाएं हैं हरी घास पर क्षण भर, आंगन के द्वार पार, सुनहले शैवाल, महावृक्ष के नीचे, पूर्वा चिंता, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो ये अज्ञेय जी की रचनाएं हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर हम बात करें इस वीडियो में सभी रचनाएं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की ये जो चारों रचनाएं हैं, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, अंधायु, यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनकी सिर्फ चार ही रचनाएं नहीं हैं, और ही रचनाएं हैं, लेकिन हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से
उन्हीं रचनाओं की बात की है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारी हुई भारती जी की रचना हुई, भारती जी की। और भारती जी जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र भारती हैं, यह हमारे आधुनिक युग के हैं। आइए बात करते हैं हम आइए अब हम बात करते हैं मित्रों हरिवंश राय बच्चन की। देखिए क्या कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचना है यह भी जो है मधु कलश है, मधुशाला है, मधुबाला है, और निशा निमंत्रण है, सतरंगनी है, और प्रणय पत्रिका है, चार खेमे 64 खूंटे। कौन कौन सी दोस्तों? चार खेमे 64 खूंटे। अगर हम बात करें मित्रों मधु कलश की, मधुशाला की, मधुबाला, ये तीनों रचनाएं मधु से रिलेटेड हैं। तो यह एग्ज़ाम की दृष्टि से मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है मित्रों। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं अगला निशा निमंत्रण, सतरंगनी, प्रणय पत्रिका, चार खेमे 64 खूंटे। चार खेमे 64 खूंटे, 4 खेमे 64 खूंटे, यह इनकी बहुत ही मशहूर रचना है, बहुत ही मज़ेदार है, आनंदमयी रचना है। इसको पढ़ने से बहुत ही आनंद आता है मित्रों। तो एक बार अगर कोशिश करना तो एक बार पढ़ लेना मित्रों। तो आइए हरिवंश राय जी की रचना है हमारी मधु कलश है, मधुशाला है, मधुबाला है, निशा निमंत्रण है, सतरंगनी है, प्रणय पत्रिका है, चार खेमे 64 घूंटे हैं मित्रों। आइए अब हम बात करते हैं अगले की। तो अगला जो है हमारा नहीं है। तो आइए हम जो है यही हमारी क्लास जो है अंतिम हमारा था। यह हमारा अंतिम रचनाकार थे, यह हमारे अंतिम रचनाकार थे वीडियो की दृष्टि से दोस्तों। वैसे तो रचनाकार बहुत हैं, लेकिन वीडियो की दृष्टि से ये हमारे अंतिम रचनाकार हैं दोस्तों। तो आइए अब हम बात करने वाले हैं, यह हमारा हुआ पार्ट 1 मित्रों, यह हमारा है पार्ट 1। और अगले जो है वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में दोस्तों, पार्ट 2 में। और एक बार फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो वीडियो है आपको समय समय तक पहुंचा दी जाए, समय समय तक नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा दोस्तों। तो तब तक के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं मित्रों। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं।